हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। एचसीपीसी 8 पे कमीशन 54% की बढ़ोतरी, सैलरी हाइक तय, 2026 का बड़ा फैसला। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरी इसकी एनालिसिस बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप पूरे वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगा कि किस तरह से और कैसे 54% सैलरी में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। 8 पे कमीशन 2026 को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एचसीपीसी में 54% सैलरी बढ़ोतरी की चर्चा तेज चल रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रसाद देसाई से जुड़ा यह अपडेट 8वें पे कमीशन को नई उम्मीद जगा रही है। तो दोस्तों, अब मैं पूरे विस्तार पूर्वक से मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी ज़्यादाएँ चर्चाएँ जो चल रही है 54% इंक्रीज सैलरी का। पहले जो जितने भी इकोनॉमिस्ट, सलाहकार, एडवाइज़र सब बोल रहा था कि 30 से लेकर 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी 54% की चर्चा ज़्यादा तेज चल रही है। किस लिए, क्या कारण है, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अधूरा देखने से आपको पूरी नॉलेज नहीं होगा। पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे 54% बढ़ोतरी होगी। 54% जितने भी अभी बता रहा हूँ, 54% अभी जितने भी वेतन आयोग हुआ है उसमें सिर्फ 6 पे कमीशन में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। उसमें डीए कम था और उसी समय से फिट एंड फैक्टर शुरू हुआ था। 1.86 किया था और 54% का। तो हो सकता है कि 6 पे कमीशन के तर्ज पर ही हमारा 8वां वेतन आयोग होगा, जिसमें 54% की वृद्धि सैलरी इंक्रीज होने की चांस है। और यदि 54% यदि सैलरी इंक्रीज होता है तो आपको फिट एंड फैक्टर 2.86 से ज़्यादा मिल सकता है। लगभग 3 के लगभग में आपको मिलेगा। क्या कारण है? फिर बोलिएगा कि नहीं, ये गलत बात है, आप गलत न्यूज़ दे रहे हो। मैं सही दे रहा हूँ। उसका कारण है फैमिली यूनिट को बढ़ना, क्योंकि 3 फैमिली यूनिट 7 पे कमीशन में लागू हुआ था और 3 यूनिट लगने से क्या है कि उस समय 18,000 कैलकुलेशन आया था, 18,000 का। इस बार भी एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार गणना की जाएगी। एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार वेतन में इंक्रीज किया जाएगा और फैमिली यूनिट जो है इस बार 4.2 और 5 यूनिट की मांग की जा रही है। गोपाल मिश्रा जी भी बोले हैं और उधर पटेल भी बोले हैं, मंजीत सिंह पटेल, कि फैमिली यूनिट को किया जाए, क्योंकि जो पिछले जो उसमें माता पिता को शामिल नहीं किया था, उसमें भी मांग किया था श्री गोपाल मिश्रा जी और मंजीत सिंह पटेल। लेकिन इस बार बोला है कि किसी भी तरह से माता पिता को सरकार एक जवाबदेही दिया है कि माता पिता को छोड़ नहीं सकता है, माता पिता को खर्चा देना ही पड़ेगा, ये कानून का नियम है। तो कानून के तौर पर यह भी है कि गवर्नमेंट इसकी यूनिट में बढ़ोतरी करे, जिससे कि हम अपने माता पिता को एक्सपेंडिचर का खर्चा में बढ़ोतरी होगा तो अपने माता पिता को हम अपने खर्चा का वहन कर सकते हैं। पहले क्या था, बीवी और बच्चे एक एक और 2 बच्चे को लिया है आधा यूनिट, तो टोटल 3 यूनिट का काउंटिंग किया गया था। लेकिन इस बार यदि माता पिता का यदि काउंटिंग कर लेता है तो 3.2 यानी 5 फैमिली यूनिट का गणना की जाएगी। तो जैसे ही 5 फैमिली यूनिट की गणना की जाएगी तो ऑटोमेटिक फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि फैमिली यूनिट है कि एक फैमिली यूनिट बढ़ने से अभी जो काउंटिंग हुआ है, कैलकुलेशन किया गया है, लगभग 10,000 की बढ़ोतरी हो रही है। एक यूनिट बढ़ने से यदि 2 यूनिट यदि बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक 20,000 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले था कि 1.92, तो 1.92 से कितना होता है, 18,000 से 34,560 होता है।
और उसमें यदि आप 2 फैमिली यूनिट बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक क्या है कि 20,000 पर हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक हमारा क्या है कि 54% इंक्रीज सैलरी हो जाएगी, क्योंकि 54% क्योंकि 2 फैमिली यूनिट बढ़ जाती है तो लगभग हमारा 34,560 से लगभग सीधे 50,000, जिसका 18,000 न्यूनतम लेवल 1 का है, वो 50,000 तनख्वाह पर चली जाएगी। 50,000 से ऊपर भी जा सकती है। 2.86 लगभग 3 फैमिली यूनिट बन सकता है। लगभग मान लीजिए 18 या 54, माने 50 और 54 के बीच में तनख्वाह हो जाएगी, सिर्फ 2 फैमिली यूनिट बढ़ने से। क्योंकि एक फैमिली यूनिट बढ़ने से 10,500 रुपया का इंक्रीज हो रहा है, 2 का है 20,000 का। तो इस बार यदि फैमिली यूनिट का है, क्योंकि इस बार जितने भी संगठन है, कर्मचारी संगठन है, मांग किया है और कि हम माता पिता को, जब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको माता पिता का खर्चा देना पड़ेगा, ऐसा नियम है, ऐसा कानून बनाया गया है, तो सरकार को भी कानून में संशोधन करना पड़ेगा और फैमिली में पे कमीशन 8 पे कमीशन में शामिल करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2 फैमिली यूनिट को बढ़ने से अचानक 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसमें लगभग आपको 50,000 से ऊपर सैलरी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लगभग आपको 54% की इंक्रीज हो जाएगी। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको अमर उजाला में दिया है और फाइनेंस एक्सप्रेस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इस बार अभी जो 8वां वेतन आयोग का काम शुरू हुआ नहीं है, ना सेटअप हुआ है, ना ऑफिस भी खुला है। ऐसे मीडिया में फैल गया था कि काम शुरू हो चुका है, ऑफिस हो गया है, लेकिन अभी करंट न्यूज़ में आज की बता रहा हूँ कि अभी सेटअप नहीं हुआ है। जैसे उस ऑफिस खुल जाएगा, सेटअप हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, तो जितने भी कर्मचारी संगठन है उसमें जो चीफ जस्टिस भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट का रंजना प्रसाद देसाई है, वो जैसे ही है, वो जितने भी डिपार्टमेंट है, कम लगभग 50-60 डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करेगा उससे। और इसके बाद जितने भी संगठन हैं, तमाम संगठन को इनवाइट करेगा, उसको बुलाया जाएगा और इसके बाद उससे सलाह मशवरा लिया जाएगा। तो इसमें जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, इस बार फैमिली यूनिट को बढ़ाने का अपने चीफ जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के सामने में ये बात रखी जाएगी और बोला जाएगा कि माता पिता को जब गवर्नमेंट कानून बनाया है कि उसको खर्चा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी माता पिता का एक्सपेंडिचर और खर्चा 8 पे कमीशन में देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि 8 पे कमीशन में 54% की चर्चाएँ ज़्यादा तेज़ चल रही है। अभी करंट न्यूज़ बता रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि 6 पे कमीशन के तर्ज पर भी, क्योंकि 6 पे कमीशन में भी DA बहुत कम था, 8 पे कमीशन में भी लगभग आपको DA 60% से ज़्यादा होगा नहीं। इस कारण से इसमें फैमिली यूनिट को बढ़ोतरी करेगा, इसके तर्ज पर 54% सैलरी इंक्रीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।